नमस्कार और राम राम सभी को। आज फिर से आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज का व्लॉग स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कनाडा में आना चाहते हैं फ्यूचर में 2026 में। तो आज हम बात करेंगे कि 2026 में कनाडा आना चाहिए या नहीं, और अगर आना चाहिए तो किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। आने से पहले आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कनाडा में अभी भी लोग क्यों आना चाहते हैं। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, सबकी अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, लेकिन मेन रीज़न है कि एनवायरनमेंट, सेफ्टी, फ्यूचर प्लान, पीआर, सिटीज़नशिप और ट्रैफिक सिस्टम, करप्शन, अलग-अलग हर एक की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन 2026 का कनाडा 2016 जैसा या 2015 से पहले का जो कनाडा था, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और पिछले 7 सालों में मैंने जो देखा है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो इसके बारे में आप अभी आगे वीडियो में बात करेंगे, क्या-क्या चेंजेस आए हैं और क्या चेंज हो सकता है आगे। अभी अपन जॉब्स की बात करते हैं। तो जॉब्स का ये सिचुएशन है कि जॉब्स स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी मुश्किल है। उनको 3 से 4 महीने या 6 महीने भी कई बार लग जाते हैं। आइदर आपके पास रेफरेंसेस हैं या कुछ अ, आपके पास स्पेसिफिक स्किल्स है, तो शायद आपको जल्दी मिल जाए। और अभी 2024 में जो डिमांड्स हैं वो हेल्थ केयर में इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर और आईटी प्रोफेशनल जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके लिए अभी भी यहाँ पे जॉब्स की मार्केट है। और अगर कोई कहता है कि कनाडा में जॉब बहुत ईज़ी मिल जाती हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, वो आपको झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ईज़ी कुछ भी नहीं है, स्पेशली 2026 में। और अभी पिछले 2-3 साल से काफ़ी सिचुएशन टफ़ है। और अभी अपन बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में। कॉस्ट ऑफ लिविंग में ऐसा है कि लाइक अगर आप बेसमेंट में रहना चाहते हो स्टार्टिंग में, जो कि स्टूडेंट्स करते हैं, तो पहले से थोड़ा-सा रेंट कम हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि आज से हम 10 साल पीछे से कंपेयर करें तो 1600 से 1800 की बेसमेंट आपको 2 बेडरूम मिलती है। और अपार्टमेंट लेते हो तो ऑफ कोर्स 1800 से वो ऊपर चला जाता है। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा हो जाता है, 100-150 डॉलर आराम से हो जाता है। कि अगर आपका बस पास है तो थोड़ा-सा बच जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी-कभार आपको बस नहीं आती है, उबर करना पड़ता है, टैक्सी लेनी पड़ती है, लिफ्ट में जाते हो आप, तो फिर भी आपको ये थोड़ा पहले से थोड़ा-सा ज़्यादा लाइक बसेस का फेयर भी थोड़े इंक्रीज़ हो चुके हैं। उसके बाद आ गया ग्रोसरी प्राइसेस। ग्रोसरी प्राइसेस का तो ये मानो कि ऑलमोस्ट 4 टाइम्स और 3 टाइम्स कुछ चीज़ों में हो चुका है, लेकिन डबल तो ऑफ कोर्स हो ही चुका है। लाइक एक अपने जो शेर आटा है, उसकी बोरी जब मैं आया था तब उसका प्राइस ऑलमोस्ट $8 और $9 के आसपास होता था, जो कि अब एक बार तो काफ़ी ऊपर चला गया था कि लाइक $25 तक भी चला गया था। लेकिन अभी $20 के आसपास आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहाँ $7, $8 और कहाँ पे 20 से 22, 23, $24 का है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 3 गुना से भी ज़्यादा ऊपर चला गया है। मैं स्पेसिफ़िक मतलब शेर आटे की ही बात नहीं कर रहा, लेकिन और भी जो चीज़ें हैं, आप जो मेरे से पहले आए हुए हैं या मेरे टाइम के आए हुए हैं, वो मेरे से एग्री करेंगे। ऑलमोस्ट 2 से ढाई गुना ग्रोसरी का प्राइस हो चुका है। उसके बाद आ गए आपके फ़ोन्स, बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो फ़ोन प्लस इंटरनेट का लाइक $80 के आसपास अगर आप फ़ोन लेते हो, नया प्लान लेते हो कि आईफ़ोन भी लेना है और साथ में न्यू प्लान स्टार्ट करना है, जो कि 2 साल के लिए यूजुअली होता है। तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं वो ऐसा करते हैं। तो उस हिसाब से 80 से $100 आपके इसके आसपास होता है। अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो आप उसमें थोड़ा सेव कर सकते हो। लाइक आप 2 बेडरूम बेसमेंट या अपार्टमेंट में रहते हो, 4 लड़के या लड़कियाँ रहते हो, तो उसमें थोड़ा आप सेव कर सकते हो। तो थोड़ा-सा हार्ड तो है। और अगर आपके पास सेविंग नहीं है पीछे से, तो कनाडा आपके ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर बना सकता है। सो यू हैव टू मेक अप द माइंड व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा। स्टूडेंट्स को आना चाहिए या नहीं? स्टूडेंट्स, अगर आपके पास 1 साल का बैकअप है और अच्छे कोर्सेज़ आप चुनते हो जिनकी आगे जाके फ्यूचर में डिमांड्स हैं, तो आप आ सकते हो। और अच्छे कोर्सेज़ में आओगे तो सीधा-सीधा आप अपनी पीआर को ईज़िली और स्ट्रैटेजिकली उसको उस पाथ को आप ईज़ी बना सकते हो।
आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से कोर्स में जा रहे हो, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और किस चीज़ में आप कंफर्टेबल फील करते हो। कंफर्ट द मीन कि आपका उसमें इंटरेस्ट होगा और आगे जॉब अपॉर्चुनिटी होगी तो पीआर भी ईज़ी होगी। तो जो कि आपके पीआर के और इमिग्रेशन के रास्ते को कंफर्टेबल बनाए, आई मीन टू से दैट कि वो कंफर्ट आपको पूरे रास्ते लॉन्ग टर्म में देगा। ऐसे कंफर्ट नहीं कि आपने अब जैसे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल होगा जो प्राइवेट कॉलेज में आ जाते हैं कि ठीक है, जैसे-तैसे करके एक बार वीज़ा लग जाए और हम पहुँच जाएँ। तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आज के समय में जब 2026-25 में जो या 24-23 में जो सिनेरियो है, अब आगे वर्क परमिट भी बहुत मुश्किल से एक्सटेंड हो रहे हैं क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस को टोटली इन्होंने लाइक बैन ही कर दिया है, एक किस्म से आप कह सकते हो कि प्राइवेट कॉलेज को आप ना ही तो वर्क परमिट मिलता है, ना ही उसकी कोई वैल्यू होती है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की। तो बेटर है कि आप उसके अकॉर्डिंगली प्लान करें। यूनिवर्सिटीज़, अच्छे कॉलेजेस, ट्रेड्स में उसमें आएँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। लेकिन सबसे पहली और आखिरी बात यही है कि आपके पास अच्छी खासी सेविंग होनी चाहिए। 1 साल का बैकअप आपके पास होना चाहिए और एटलीस्ट 2 सेमेस्टर की फीस आपके पास होनी चाहिए। जो फैमिलीज़ और पीआर होल्डर्स जो डायरेक्ट पीआर आते हैं यहाँ पे, उनके लिए हाँ, ठीक है, उनके बच्चों के लिए अच्छा है, फ्री एजुकेशन है, चाइल्ड बेनिफिट्स हैं, अच्छा एनवायरनमेंट है और लग्ज़रियस लाइफ़ है, बट इतना जल्दी नहीं कि आप आते ही लग्ज़रियस लाइफ़ की तरफ जाओगे, आपका भी स्ट्रगल है। स्टूडेंट्स के स्ट्रगल से आपका स्ट्रगल आधा हो जाता है, लेकिन स्ट्रगल्स आपका भी रहेगा। और अगर जो भी लाइक पीआर आ रहे हैं, उनके लिए ये बता दूँ कि जो वहाँ पे इंडिया में अपने पास या जो भी अपने साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, उनमें जो एनवायरनमेंट होता है, फैमिलीज़ अपने पास शाम को बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। मेंटल हेल्थ, लोनलीनेस, दिस इज़ द बिगेस्ट इश्यू इन कनाडा, जस्ट रिमेंबर। अब हम बात करते हैं किसको कनाडा नहीं आना चाहिए। कनाडा भाई उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए जो सबसे पहले कि इंस्टाग्राम रील्स देख के या किसी के देखा-दिखाई में आ रहे हैं कि हाँ, वो चला गया तो मैं भी चला जाता हूँ। उसने तो ये कर लिया, उसने ये कर लिया। हर एक की सिचुएशन अलग होती है। कोई किस एज में आता है, कोई किस एज में आता है, अलग-अलग एज होता है। अब कोई यंग एज में आ गया और उसने आते ही अच्छे से स्किल्स सीख ली और सारी चीज़ें होंगी तो उसके लिए सिनेरियो अलग रहेंगे फ्यूचर में। अब कोई मतलब आया ही कि 25, 26, 23, 28 की एज में है तो उसके लिए सिनेरियोस चेंज हो जाते हैं कि उसको लाइफ में उसके टारगेट्स चेंज हो जाते हैं क्योंकि उसके पास समय काफ़ी उसने ख़राब कर दिया होता है। या आप ये कह सकते हो कि उसने अपने ऑलरेडी जो सीखने की स्किल्स लर्निंग की जो टाइम होता है वो उन्होंने किसी और जगह या जॉब्स में या इंडिया में या बैक होम कहीं भी उन्होंने वो लगा दिया होता है। दूसरे कि जिसके पास सेविंग्स नहीं है, स्पेशली 2026 की मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास सेविंग्स होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स मार्केट इतनी ईज़ी नहीं है। बेशक आप पीछे चाहे बैंक मैनेजर हो इंडिया में या पाकिस्तान में या कहीं भी, उसका कोई मैटर नहीं करता। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, वेरी बेसिक एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच टोटली। डज़न्ट मैटर आप पीछे क्या थे, क्या नहीं थे, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता यहाँ पे आके। पीआर होल्डर्स को भी आते ये नहीं है कि जो इस फील्ड में वो आए हैं उनको उसी में जॉब मिल गई। तो बेटर है कि आप उस चीज़ में ये मन बना के आइए कि आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा और सेविंग्स आपके पास होनी चाहिए। जॉब्स के लिए रेफरेंसेस होने चाहिए जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया। और जो लोग भी जिनको आते ही बहुत सारा पैसा बनाना है कि हाँ, बस जाते ही पैसे छापने लग जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म प्लान के साथ जिनको आना है, वो आए। बहुत ही धीरे-धीरे चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ऐसे क्विक मनी वाली बात नहीं है। स्पेशली जो भई हार्ड वर्क नहीं कर सकते, जिन्होंने पीछे बैक होम थोड़ा बहुत काम भी नहीं किया है, लाइक ममाज़ बॉय काइंड ऑफ कि उनको कुछ भी काम नहीं करवाया या जैसे भी ठीक है, बाहर जाके काम तो करना ही है, कोई बात नहीं। वहाँ पे जिसने स्ट्रगल नहीं देखी, यहाँ पे उसके लिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ऑड्स जॉब करनी होती हैं, विंटर में जॉब करनी होती है आपको। टेम्परेचर, लोनलीनेस, हर एक चीज़ आपके अफ़ेक्ट करती है। अकेला ये नहीं है कि हार्ड वर्क है तो आपके लिए प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सारी चीज़ें मिक्स अप हो जाती हैं जब आपके साथ आप नए सिरे से स्टार्ट करते हो। तो अगर आप
बिल्कुल भी आपने लग्ज़रियस लाइफ़ जी है वहाँ पे, तो आपके लिए आई थिंक सो कनाडा नहीं है। अभी जो फाइनली मैं बता रहा हूँ कि हू शुड कम, किसको आना चाहिए कनाडा में, तो वो हैं जो लॉन्ग टर्म थिंकर्स हैं, जिनका लॉन्ग टर्म प्लान है कि वहाँ पे सेटल होना है। तो वो ज़रूर आएँ और अपना लॉन्ग टर्म प्लान लेके आएँ, क्योंकि स्लोली आप अच्छा खासा ग्रो कर लोगे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए। अगर आप स्किल्ड प्रोफेशनल हो, देन यू डोंट नीड टू वरी, इट्स ऑल अबाउट द टाइम। थोड़ा सा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सक्सेस नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन आप ये मन बना के आइए कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहना है या नहीं, और क्या आपके प्लान्स हैं। और स्पेशली वो लोग ज़रूर हैं जो रूल्स को रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ भी, ट्रैफिक रूल्स, एवरीथिंग व्हाट वी वर डूइंग इन इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेर एवर यू बिलोंग्स फ्रॉम। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें वहाँ पे आप करते थे कि वो यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ में रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना होता है। जैसे कि ट्रैफिक में स्टॉप साइन पे, ट्रैफिक लाइट्स पे हर एक को प्रायोरिटी देनी। बस में चढ़ रहे हो तो आप किसी को पहले आप कहो कि उनके लिए गेट खोलना। दीज आर जेस्चर्स, नॉट रूल, बट स्टिल। जैसे कि लाइन में खड़ा होना है, आप जैसे कहीं पे भी जाते हो, रजिस्ट्री में या सर्विस ओंटारियो, सर्विस कनाडा, कहाँ भी जाते हो, तो यू हैव टू मेंटेन अ डिस्टेंस। ऐसे नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हो, यहाँ पे वैसा कल्चर नहीं है। यू हैव टू अडेप्ट द कैनेडियन कल्चर, कैनेडियन वैल्यूज़ एंड एवरीथिंग। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे तो आप सक्सेसफुल होगे भी, और आपके लिए ये कंट्री सही भी है। अगर आप चाहते हो कि जो इंडिया वाला सिस्टम है आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहोगे अपने बैक होम वाला, तो थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम जिस हिसाब से वीडियोस वायरल्स होती हैं अपने स्पेशली इंडियंस के खिलाफ, काफ़ी हेट है। कुछ चीज़ें रेसिज्म की वजह से भी हैं, लेकिन कुछ हद तक वो सही भी हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से भी कैसे लोग बिहेव करते हैं यहाँ। कनाडा भाई अब सपनों का देश नहीं है, वैसा कनाडा नहीं है जैसे पहले होता था, आज से 10-20 साल पहले। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि अगर आते हो तो पूरा प्लान के साथ आओ। हर एक चीज़ अपनी एक आप पूरी रिसर्च करके आओ कि कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस प्रोविंस में जाना है, क्या पीआर टारगेट्स हैं, गवर्नमेंट्स की क्या प्लानिंग है, हर एक चीज़ पे रिसर्च करो। तो एक और बात भाई, जिसको भी वेदर की प्रॉब्लम है ना, जैसे इंडिया से अगर कोई आ रहा है तो अगर वेदर की प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आप पहले से मन बना लो कि अगर आपको कनाडा में आना है तो वेदर के लिए आप तैयार रहो। स्पेशली जब पीआर होल्डर यहाँ पे आते हैं तो उनका फैमिली के साथ जब आते हैं तो दे स्ट्रगल अ लॉट, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनके यंग बॉडी होती है और वो यंग एज में सर्वाइव कर जाते हैं थोड़ा सा। जो पीआर होल्डर होते हैं विद फैमिली आते हैं तो एकदम से बहुत ज़्यादा तगड़ा सरप्राइज मिलता है, तो बी केयरफुल। ऐसा नहीं है कि कनाडा में आज भी आप आके अपना सक्सेसफुल हो सकते हो, बस आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और जो आप वहाँ से सोच के आए थे, जिस प्लान के ऊपर आपको चलना है, जस्ट फॉलो दैट पैथ। उस अपने रास्ते पे चलते रहो, भटको मत कि हाँ ये नहीं यार, ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। जुगाड़ से दूर रहो, स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि जुगाड़ से दूर रहो। और स्पेशली 2026 में बिल्कुल भी जुगाड़ नहीं चलेगा, कोई जुगाड़ नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट। अब हम अगली वीडियो में इस बारे में बात करेंगे क्या टारगेट्स हैं कनाडा गवर्नमेंट के 2026, 27 और 28 के लेके। कितने लोगों को पीआर देनी है, कितने लोगों को स्टूडेंट्स बुलाने हैं, कितने वर्क परमिट्स देने हैं, क्या कुछ करंट रूल्स चल रहे हैं, क्या प्रोसेसिंग टाइम है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको रियल अपडेट कनाडा के बारे में चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, और ये ब्लॉग अपने दोस्तों के साथ जो भी आना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो। और जो यहाँ पे जो व्लॉग अभी देख रहे हैं जो कनाडा में ऑलरेडी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें और बताएं लोगों को कि जिनसे उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि वहाँ बैठ के कनाडा अलग दिखता है और यहाँ पे आने के बाद थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। जय हिंद, जय भारत।